जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल सोशल साइंस वाला 2.0 में आप सभी को स्वागत करता हूँ। मैं एनसीईआरटी का चैप्टर क्लास 6 से 12 तक, बेसिक से एडवांस तक आप लोग ज़ीरो लेवल से हम लोग साथ में पढ़ेंगे। ठीक? पहले पहले हम लोग देखेंगे कि भूगोल क्या है। भूगोल से स्टार्ट करेंगे। ऐसे सामाजिक विज्ञान के 4 वो होते हैं। देखिए, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के कितने पार्ट? 4 पार्ट। भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास और एक हो गया आपका राजनीति शास्त्र। भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र। हम लोग बारी-बारी से सभी का अध्ययन करेंगे। और जो बेसिक है एनसीईआरटी जो है ना, ऐसे कॉम्पिटिटिव लेवल का लिए हो गया, चाहे बीपीएससी, यूपीएससी एग्जाम के लिए। और बहुत ही समझिए कि लाभदायक होती है। बहुत ही लाभदायक होती है। और जो क्लास 6 में है, जो बच्चा क्लास 6 में है, 7 में है, 8 में है, 9th में, 10th में है, उस सब के लिए एकदम समझिए कि अच्छी है, ये लाभदायक है। आप लोग खाली रेगुलर क्लास कर लीजिएगा, ठीक ना? और धीरे-धीरे से पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे भूगोल। एनसीईआरटी का मतलब यानी बेस मजबूत हो जाना, ठीक? एनसीईआरटी वही है। 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक आप लोग सभी को एनसीईआरटी हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। और पढ़ाऊँगा मैं। और पहले भूगोल, फिर अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति सब धीरे-धीरे से पढ़ेंगे। देखिए, यूपीएससी जो हो गया और बीपीएससी, यूपीएससी और बीपीएससी, इस दोनों के लिए प्रिपरेशन करने के लिए करने वाले लड़के चाहे जो भी हो, प्रिपरेशन जो करता है, समझिए कि यूपीएससी, बीपीएससी के लिए बेसिक एकदम एनसीईआरटी होना बहुत ही ज़रूरी है। अ, कभी भी टीचर कहते हैं कि एनसीईआरटी पहले पढ़िए। एनसीईआरटी उत्तर लेखन में आपको काम देगा। उत्तर लेखन में आपको एकदम अच्छी तरह से, जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें आंसर राइटिंग करने के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। आंसर राइटिंग में आपको सहायता सहायता करेगी। एनसीईआरटी का बेस मजबूत रहेगा तो, ठीक। और जो क्लास 6 में है उसके लिए ठीक है, 7 में 8 में उसके लिए भी अच्छी है। एनसीईआरटी का मतलब, अगर आप जानते हैं कि घर बनता है, ठीक? घर बनता है। एक महल बनाने के लिए पिलर यानी पाइलिंग की ज़रूरत होती है। पाइलिंग की ज़रूरत है। पाइलिंग किस तौर पर काम करता है? वो काम करता है, एक समझिए कि मजबूती लाता है। ये मजबूती लाता है। मकान का, जो बिल्डिंग का ये मजबूती लाता है, बेस है समझिए तो। ये मजबूती लाता है एक मकान, एक बिल्डिंग का। उसी तरह से एक एनसीईआरटी है। उसी तरह से क्या है? एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी उसी तरह से एनसीईआरटी है। तो बेसिक बेसिक एकदम बेस मजबूत करता है। आप किसी भी प्रिपरेशन कर लीजिए, या यूपीएससी कर लीजिए या बीपीएससी कर लीजिए, कॉम्पिटिटिव लेवल का कोई भी एग्जाम हो जाए। कॉम्पिटिटिव लेवल लेवल का कोई भी एग्जाम, जैसे कि रेलवे, एसएससी, बैंक, चाहे एयरफोर्स, एनडीए, सभी में काम देता है। एनसीईआरटी का जो बेसिक है से, जैसे इतिहास का हो गया, भूगोल का हो गया, अर्थशास्त्र का हो गया। जैसे मकान के लिए पिलर काम करता है, बेस एक मजबूती लाने के लिए, उसी तरह से एक एनसीईआरटी का आपका अध्ययन बहुत ही समझिए कि मजबूती लाने के लिए आपको बहुत ही जरूरी है और काम करता है। ठीक है, हम लोग आज केवल इंट्रोडक्शन करेंगे। आज केवल इंट्रोडक्शन करेंगे चैप्टर के बारे में। जो भूगोल है, इसके भूगोल के चैप्टर का पहला चैप्टर है या सौर मंडल। सौर मंडल में पृथ्वी, ये पहला चैप्टर है। इसके बारे में हम लोग पूरा अच्छी तरह से, और क्लास 6 का जो है, ये क्लास 6 का है। क्लास 6 का हम लोग सभी चैप्टर को बारी-बारी से एकदम अभी केवल आज अच्छी तरह से करेंगे। उसके बारे में जानेंगे कि आखिर है क्या उसमें। फिर पहले बताते हैं आप लोग का भूगोल। आखिर भूगोल है क्या? भूगोल है क्या? देखिए बताते हैं। भूगोल है क्या? हम लोग समझिए कि छोटे बच्चों के लिए, जो 6 क्लास में है अभी, उसके लिए तो समझिए कि कहिएगा ना कि दुनिया गोल है, दुनिया गोल है वही भूगोल है। एकदम बच्चा वाला हो गया ये। क्या हो गया? एकदम बच्चा वाला हो गया। दुनिया गोल है वही भूगोल है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
एकदम समझिए कि लो क्वालिटी के लो लेवल के लिए, बच्चों के लिए समझिए कि ठीक है, बच्चों के लिए जो अगर 6 क्लास में है, अभी अभी वो बच्चा है, नादान है, तो उसको उसके लिए समझिए ना कि एक अच्छी है, एजुकेशन सही है। लेकिन नहीं, हम लोग जो हैं, जो एग्ज़ाम की तैयारी कॉम्पिटिटिव लेवल का यूपीएससी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, उन लोग के लिए समझिए तो ऐसा कुछ बातें मायने नहीं रखती है। उसके लिए समझना पड़ता है कि आखिर है क्या, भूगोल में पढ़ना क्या है? पढ़ना क्या है भूगोल में? तो भूगोल पढ़ना यह है, देखिए, एक हो गया, मान के चलिए पृथ्वी है, पृथ्वी का एक सतह है, ठीक? पृथ्वी है, ठीक? पृथ्वी है और एक मनुष्य है, एक व्यक्ति है, ठीक? तो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है। जैसे हम खड़ा हैं, ठीक? हम जो खड़ा है, मेरे पैर के नीचे, तल के नीचे, मेरे पैर के नीचे कुछ तो है। क्या है? ज़मीन। क्या है? ज़मीन, स्थल, स्थल। उसी तरह से इसके पैर के नीचे क्या है? ज़मीन, स्थल। यानी कि ये क्या हो गया? स्थल। इसको फर्स्ट नंबर दीजिए। ये हो गया स्थल, यानी कि हो गया स्थल मंडल, स्थल मंडल। क्या हो गया? स्थल मंडल, ठीक? और पृथ्वी पर पता होना चाहिए, अगर आप लोगों को पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो जान लीजिए, पृथ्वी पर 1/3 भाग केवल जल है। पृथ्वी पर 1/3 भाग केवल जल है। 1/3 भाग केवल जल है, ठीक? 1/3 केवल भाग जल है। और सेकंड, इसको सेकंड नंबर दे दीजिए। सेकंड नंबर हमारा क्या हो गया? जलमंडल, जलमंडल। क्या हो गया? जलमंडल, ठीक? अब देखिए, अब जल हो गया, अब जल हो गया, फिर यहाँ हो गया आपका क्या? वायु। क्या हो गया? वायु। जैसे हमारे, हम जो सांस लेने के लिए, जीवित रहने के लिए जैसे जल का जरूरी है, उसी तरह से वायु का जरूरी है। तो जल हो गया, जल हो गया हम लोग के लिए, जल हो गया पीने के लिए, मनुष्य है उसके लिए जल जरूरी है, मनुष्य है उसके लिए क्या? वायु जरूरी है, भोजन भी जरूरी है, धीरे धीरे बताऊंगा। वायु भी जरूरी है। ये हो गया, तीसरे नंबर दे दीजिए। ये हो गया आपका वायुमंडल, वायुमंडल, ठीक? हो गया वायुमंडल। अब देखिए, ठीक हो गया। अब चौथा नंबर पे क्या है? पेड़ पौधा पशु पक्षी, पेड़ पौधा पशु पक्षी, पेड़ पौधा पशु पक्षी। यानी कि पौधा में जैसे हम लोग खाने के लिए पेड़, आम पेड़ में ना लगता है जी, पेड़ में लगता है आम, गेहूं कहाँ लगता है जी पौधा में, धान कहाँ लगता है पौधा में। उसी तरह से हम लोग खाने के लिए, पीने के लिए हो गया, और सांस लेने के लिए वायु हो गया, और खाने के लिए हो गया, इधर हो गया पंछी हो गया, जो भी है। और फिर पेड़ पौधा हो गया। ये हो गया क्या आपका? जयमंडल। इसमें जानवर हो गया, जानवर हो गया, इसमें क्या हो गया? जानवर हो गया। इसको क्या बोलते हैं? इसको 4 नंबर दे दीजिए। ये हो गया आपका जैवमंडल, जैवमंडल। एक हो गया, इसका अध्ययन बहुत ठीक कहलाता है, क्या कहलाता है इसका अध्ययन? भूगोल कहलाता है। जैसे इसको बोलते हैं क्या? भौतिक। पूरा को मिला के बोलते हैं, ये पूरा हो गया आपका क्या? भौतिक भूगोल। क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका भौतिक भूगोल, ठीक? इसको बोलेंगे भौतिक भूगोल, ठीक? पहले तो मनुष्य नहीं था, पता होना चाहिए, लाखों करोड़ अरबों साल पहले मनुष्य नहीं था। पहले क्या था? पहले था जानवर थे, पहले जानवर थे, और वनस्पति था, पानी, जल, पहाड़, खाली पूरा ही स्थल से, मनुष्य को छोड़ा कर बाकी सब कुछ, ठीक? मनुष्य को छोड़ा कर सब कुछ था। तो उस टाइम में समझिए केवल प्रकृति का देन था। क्या प्रकृति का? जल प्रकृति का देन था, मनुष्य नहीं था केवल। जल प्रकृति का देन था, वायु प्रकृति का देन था। यहाँ वनस्पति, जो भी पेड़ पौधा, जंगली जानवर है, जो भी पशु पक्षी, सब प्रकृति का देन है। पहाड़, इसमें पहाड़ भी आ जाएगा जी, इसमें पहाड़ भी आ जाएगा, ठीक है? इस सब भी आ जाएगा, ठीक? ये हो गया आपका क्या? ये हो गया प्रकृति। जो प्राकृतिक ने हमको दिया, उसी को बोलेंगे भौतिक, भौतिक भूगोल। जो प्राकृतिक ने हमको दिया, उसी को बोलेंगे क्या? भौतिक भूगोल। और फिर मानव ने जो बनाया, जैसे कि देखिए, जब मानव का विकास हुआ, मानव आया, मानव का विकास हुआ, तो मानव का विकास हुआ तो धीरे धीरे वो अपने जगह जगह हथियाना शुरू कर दिया, हथियाना शुरू कर दिया। जब इतना जगह हथियाया एक मानव, तो कह रहा कि हमर है, वो इतना हथियाया तो हमर है, वो इतना हथियाया हमर है। उसी करते 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 भारत का निर्माण हो गया, अमेरिका का निर्माण हो गया, उत्तर अमेरिका का निर्माण हो गया, एशिया का निर्माण हो गया, ठीक? दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो गया।
उसी तरह से निर्माण हुआ अलग 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 अलग। वो हो गया समझिए कि आपका क्या, मानव भूगोल। ठीक, मानव भूगोल वो तो उतना छोड़े, भारत में देखिए ना, भारत में कै कै गो 28 गो राज्य 29 गो राज्य भी है, 28 29 राज्य 28 गो राज्य है। उसमें अलग अलग है, ये है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सब अलग 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 है ना। तो क्या हो गया, मानव भूगोल हो गया। किसने बनाया इसको, किसने बांटा, मानव ने बांटा। किसने बांटा, मानव ने। फिर उसमें भी राज्य में भी जिला में बांट दिया मानव। उत्तर प्रदेश में जिला हो गया, जिला हो गया, जिला हो गया, जिला हो गया, जिला हो गया। कौन ने बांटा, मानव ने बांटा। तो कैसे बांटा भाई, देखिए मानव भूगोल हो गया आपका, ये मानव भूगोल। देखिए अर्थशास्त्र के हिसाब से, यानी कि अर्थशास्त्र नहीं, सॉरी गलत हो गया, यहाँ हो गया आपका अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के हिसाब से। ठीक, अर्थव्यवस्था के हिसाब से हो गया आपका, अर्थव्यवस्था के हिसाब से हो गया। फिर हो गया आपका क्या, राजनैतिक, राजनैतिक, राजनैतिक हो गया। फिर एक बस्ती हो जाता है अलगे अलगे। फिर गांव हो गया आपका, बस्ती यानी गांव वही। शहर हो गया, शहर हो गया। जिला का निर्माण हो गया, जिसको जनपद भी बोला जाता है। जिला का निर्माण हो गया। फिर हो गया आपका जनसंख्या के हिसाब से बढ़ जाता है, जनसंख्या के हिसाब से। ये सब जितना ही टोटल हो गया कि आपका मानव भूगोल, क्या हो गया, मानव भूगोल। क्या हो गया आपका, ये मानव भूगोल हो गया। ये हो गया आपका मानव भूगोल। ये हो गया मानव भूगोल। ठीक, भूगोल तो आप लोग समझ गए, भूगोल हो गया, मानव भूगोल। यानी भूगोल का अध्ययन, देखिए भूगोल का अध्ययन हो गया ऐसे, समझ लीजिए भूगोल का अध्ययन का मतलब क्या हुआ, भूगोल का अध्ययन हो गया क्या, जैसे यहाँ हो गया स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जयमंडल, भौतिक भूगोल कहलाया। फिर अर्थ राजनीतिक के हिसाब से जो अलग अलग सब बट गया, इसको क्या बोल दिए हम लोग, मानव भूगोल। क्या बोल दिए, मानव भूगोल। ठीक, उसी तरह से, उसी तरह से है, सब विभाजन हो गया। फिर पृथ्वी का सतह का मानव के, पृथ्वी के सतह का मानव के विकास के रूप में अध्ययन भौतिक भूगोल कहलाता है। एकदम सिंपल सा डिफिनेशन, क्या, पृथ्वी के क्या, पृथ्वी, पृथ्वी के सतह का मानव के विकास, मानव के विकास के रूप में अध्ययन, अध्ययन भूगोल। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है जी। आप देखिए समझ जाइए वही काफी है। समझ गया ना कि आखिर भूगोल में हम लोग को पढ़ना क्या है, अध्ययन भूगोल कहलाता है। देखिए पृथ्वी की सतह का मानव के विकास के रूप में, पृथ्वी का सतह भी, पृथ्वी का सतह भी, फिर उसमें क्या, मानव के विकास का भी। पृथ्वी का सतह तो है ही है, कौन कौन, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जयमंडल। पृथ्वी का सतह तो है ही है, लेकिन उसके साथ क्या किया, मानव ने जो विकास किया, मानव ने क्या किया, जो विकास किया, मानव ने जो विकास किया, उस सबको एक साथ ले करके हम लोग जो अध्ययन करेंगे ही, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, भूगोल बोलेंगे। उसी का क्या बोलेंगे, भूगोल बोलेंगे। जो छोटा बच्चा जो लोग कहता है दुनिया गोल है, वही भूगोल है। हाँ, एक महीने में तो वही न हुआ। देखिए इस ये तो दुनिया में है, ये भी दुनिया में है, दुनिया गोल है वही भूगोल, लेकिन छोटे बच्चे वाला है, समझ लीजिए। लेकिन अब समझ लीजिएगा, समझ लिए होंगे शायद आप लोग को। हाँ, मैं ऐसा करता हूँ सब आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। इसको मिटा अच्छी साफ करूँगा। और भूगोल, भूगोल जो क्लास 6 का है, भूगोल क्लास 6 का, उसके बारे में ही बताते हैं। क्लास 6 में कितने चैप्टर हैं और कौन कौन से चैप्टर हैं और कैसे हम लोग को पढ़ना है, अभी जस्ट बताएंगे। और देखिए हम कोई टीचर उचर नहीं है, ठीक ना, टीचर नहीं है। हम एक स्टूडेंट है, आप ही लोग के जैसा पढ़ते हैं। और सोचे जो हम जानते हैं आप लोग के साथ शेयर कर दे। ठीक है, अगर अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में अपना शेयर करिएगा, ठीक ना। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्त में शेयर करिएगा, कुछ कमेंट कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा।
मन होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक। वैसे रोज भी ना, मैंने पर डे एक क्लास लेकर आ जाऊंगा मैं। आप लोग को कहीं भी अगर लगेगा त्रुटि है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग ही किया हूँ। और वैसे भी कुछ शुरू करने ही से होता है। हमने सोचा क्यों ना कुछ पढ़े हैं, कुछ जाने हैं, कुछ आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। गलत नहीं न किए। देखिए, क्लास 6 के लिए भूगोल। क्लास 6 इसमें पहला चैप्टर जानते हैं क्या? हाँ, पहला चैप्टर आपका हो गया क्या? पहला हो गया आपका सौर मंडल में, सौर मंडल में पृथ्वी। क्या? सौर मंडल में, तनी और बड़ा बड़ा दिख देते हैं, नहीं दिखाई दे रहा होगा शायद आप लोग को। सौर मंडल में पृथ्वी। दूसरा है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। अब आप लोग के तीसरा तीसरा हो गया आप लोग का, तीसरा हो गया पृथ्वी की गतियां। और चौथा हो गया क्या आप लोग का? मानचित्र। चौथा मानचित्र। और पांचवा क्या हो गया? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। और छठा पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल। पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल। और सातवां क्या हो गया आपका? भारत के देश। भारत हमारा देश, यानी हमारा देश भारत। हमारा देश भारत। और आपका हो गया आठवां, भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। वन्य प्राणी। ठीक। यही 7 8 चैप्टर है हम लोग के क्लास 6 के लिए पढ़ना है भूगोल में। ठीक ना? इसको एकदम जीरो से जीरो लेवल से, जीरो लेवल से आप लोग एकदम छोटी से छोटी बातें बताएंगे। जो 6 क्लास में होगा वो, जो मैंने कि नहीं पढ़ा होगा कभी 6 क्लास का बुक, एकदम सोच रहा होगा कि नहीं वीडियो देख ले इतना ही काफ़ी है, तो उसके लिए भी अच्छी है। और जो जो तैयारी कर रहा है कम्पिटेटिव का, इसके खास करके यूपीएससी और बीपीएससी के लिए, उन भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ कि ज़रूर देखिएगा, आप लोग के लिए शायद लाभदायक हो जाएगा। और होना भी होगा भी। देखिए, हम जितना पढ़े आप लोग उतना बता ही देंगे, जितना अभी तक पढ़े उतना बता देंगे। इसमें देखिए क्या पढ़ना है, सौर मंडल पृथ्वी, इसमें क्या पढ़ना है हमको? सूर्य के बारे में पढ़ना है। सूर्य के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में? सूर्य के बारे में पढ़ना है।
सूर्य के बारे में पढ़ना है, सूर्य के। फिर ग्रह के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हो गया आपका पृथ्वी, चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रमा के बारे में, उल्का पिंड के बारे में पढ़ेंगे, उल्का पिंड क्या है, इसी में पढ़ेंगे। उल्का पिंड हो गया, इसी में पढ़ेंगे। क्षुद्र ग्रह क्या है, क्षुद्र ऐसे नहीं दिखाता है जी, ऐसे दिखाता है। क्षुद्र ग्रह क्या है, क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। और ठीक नहीं, क्षुद्र ग्रह, ठीक। और इसमें क्या, इसमें देखिए अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। देखते रहे ग्लोब, अक्षांश, देशांतर। अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे, अक्षांश के बारे में। फिर ग्लोब के बारे में, ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। फिर देशांतर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आखिर इसमें देखिए ग्रह, सूर्य के बारे में क्या पढ़ेंगे, सूर्य, सूर्य की दूरी कितना है, ग्रह कितने हैं, पृथ्वी एक दिन में कितने चक्कर लगाती है, चाहे एक पृथ्वी चंद्रमा से दूरी कितना है, पृथ्वी सूर्य से दूरी कितनी है, चंद्रमा पर सबसे प्रथम बार कौन गया था, उल्का पिंड का निर्माण कैसे होता है, सौरमंडल क्या है, सौरमंडल क्या है, उल्का पिंड क्या है, ये सब देखेंगे। क्षुद्र ग्रह क्या है, चंद्रमा, चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रमा किसका उपग्रह है, पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की गतियों में क्या पढ़ेंगे, घूर्णन, घूर्णन के बारे में पढ़ेंगे। परिभ्रमण के बारे में पढ़ेंगे, परिभ्रमण के बारे में, घूर्णन, परिभ्रमण, दक्षिणायन, 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 उत्तरायण, उत्तरायणांत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। फिर अगला है मानचित्र, इसमें क्या, मानचित्र में जैसे कि आप लोग जानते होंगे, भौतिक मानचित्र होता है, राजनीतिक मानचित्र होता है, जिस वर्ल्ड मैप बोलते हैं, कि वर्ल्ड मैप हो गया, इंडियन मैप हो गया आपका, वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप, फिजिकल मैप। उसी तरह से इसमें भी है, देखिए भौतिक मैप इंग्लिश में है, हिंदी में हो गया फिजिकल, इंग्लिश में हो गया फिजिकल, और हिंदी में हो गया भौतिक, और पॉलिटिकल हो गया राजनैतिक, राजनैतिक। आखिर है क्या, कैसे देखते हैं राजनीतिक फिर हो गया, फिर थीमेटिक वो होता है, थीमेटिक, क्या थीमेटिक, एक होता है आपका थीमेटिक, थीमेटिक, ठीक। फिर इसमें दूरी के बारे में इसी में देखेंगे। आखिर दूरी के बारे में देखिए होता ना है, राजनीतिक या भौतिक मर गई, पहाड़ होगा, पहाड़ हो गया तो इसको पर्वत बोलेंगे। इसी में पता चलेगा कि आखिर कहाँ से आया वो, उसमें भौतिक जो मानचित्र में है, आखिर ये आया है कहाँ से, कि इसको पहाड़ बोलेंगे, ऐसा रहेगा तो पहाड़ बोलेंगे, ठीक। ऐसा लंबा लाइन रहेगा तो ये हो जाएगा रोड, रोड हो गया। फिर ऐसा रहेगा तो इसको बोलेंगे क्या, रेल बोलेंगे। कहाँ, इसी से मानचित्र 6th क्लास से यहीं से स्टार्ट हुआ है, तो यहीं से उठा के उसमें मानचित्र में हम लोग को दे दिया गया है, ठीक। और फिर ऐसे रहेगा, मान के चलिए पानी बह रहा है, इसी से बह रहा, इसको क्या बोलेंगे, सब इसी यहीं से दिया गया है, ठीक। फिर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, यानी परिमंडल में क्या, इस यहाँ पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे, स्थल मंडल, फिर जल मंडल के बारे में पढ़ेंगे, फिर महासागर के बारे में पढ़ेंगे, इसी में महासागर के बारे में पढ़ेंगे। फिर महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, महाद्वीप, महाद्वीप, महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। इसमें क्या, पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल, हाँ इसमें एकदम समझिए कि पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल यानी पर्वत के बारे में, पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, पठार के बारे में पढ़ेंगे, झील के बारे में पढ़ेंगे, इसमें ही झील के बारे में पढ़ेंगे, पठार के बारे में पढ़ेंगे, मैदान के बारे में पढ़ेंगे, मैदान क्या होता है, मैदान का निर्माण कैसे होता है, पर्वत का निर्माण कैसे होता है, पठार का निर्माण कैसे होता है, हम बताएंगे धीरे, सब अच्छी तरह से बताएंगे, जितना हम पढ़े हैं उतना एकदम अच्छी तरह से आप लोग को जरूर बता देंगे। मैदान की, यहाँ के स्थल रूप स्थल रूप एवं यहाँ के लोग, स्थल रूप यहाँ के एवं लोग, ठीक। सॉरी सॉरी दोस्त, थोड़ा सा, हमारा देश भारत, अब भारत की स्थिति के बारे में, भारत का स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, इसका विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, स्थिति विस्तार कहाँ से कहाँ, इसका पड़ोसी देश के बारे में पढ़ेंगे, क्या पड़ोसी देश के बारे में पढ़ेंगे, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है भारत का। फिर भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी,
इसमें खुद दे कह रहा है, वो जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे, तो वन्य प्राणी के बारे में पढ़ेंगे, वनस्पति में वनस्पति जो भी है, ठीक। इसमें खुद दे कह रहा है, जैसे मेरे देखिए शीत ऋतु, क्या क्या इसमें पढ़ेंगे हम लोग, शीत ऋतु के बारे में पढ़ेंगे, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा, मानसून, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा, मानसून, ये पढ़ेंगे हम लोग इसमें। फिर प्राकृतिक आपदाएं, प्रा, प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, धीरे धीरे आप लोग को सब धीरे धीरे पढ़ा देंगे। फिर कल जो स्टार्ट करेंगे हम ना, कल सौर मंडल में पृथ्वी से स्टार्ट करेंगे, और सौर मंडल से बारीकी से छोटी सूर्य के बारे में अच्छी तरह से बताएंगे। फिर ग्रह कितने हैं, ग्रह के बारे में, पृथ्वी के बारे में, चंद्रमा के बारे में, उल्का पिंड जब ऊपर से गिरता है तो इसी से झील का निर्माण होता है। झील का निर्माण होता है जब उल्का पिंड टूट के गिरता है, तो धरती पे क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। भूगोल का हम लोग देख लिए इतना सारा, और कल से हम लोग रेगुलर चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास करेंगे। अगर कहीं भी, और हाँ, अगर लिखना होगा तो आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग चैप्टर का है, इस चैप्टर का नाम है, ठीक। और आप लोग को अगर अच्छा लगे मेरा क्लास तो शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। अब फिर हम लोग कल मिलेंगे, ठीक इसी टाइम पे। जय हिंद।